ठीक है, ये सब देखो, यहाँ तक हो गया था क्या? यस मैम। यस मैम, हो गया देखते था। जाइए और कहाँ तक हुआ था, मैं धीरे धीरे थोड़ा स्लाइड कर रही हूँ, देखते जाइए। 24th डूइंग हो गया था मेरे ख्याल से। स्केलर चेंज, ये भी हो गया था मैम। ओके। 26 हो गया यस था मैम, हो गया था। 27 भी हो गया था मैम। मैम ये यहाँ से बाकी था 29 मैम। से, ठीक है, तो Yes. 29 से आंसर करिए, बहुत इजी है। मैम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मैम। ठीक है, एमबीओ गिव्स एम्फेसिस ऑन, सबको समझ में आ रहा है संदीप? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव है, एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव्स सेट भी करते हैं और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी बनाते हैं। ठीक है। यस मैम। 30th मैम कोऑपरेशन। ऑपरेशन। सबका आंसर सेम है या किसी और को कुछ और बोलना है? ठीक है। 31st मैम क्या? सी, आर्ट एंड मैम साइंस। आर्ट एंड साइंस। हाँ, बोथ आर्ट एंड एंड आर्ट एंड साइंस। साइंस मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है। 32 चलिए, ये जरा सोच के अपने अपने हिसाब से सब लोग दीजिए। मैम टॉप में टॉप लेवल में। मैम टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किसी का कोई दूसरा आंसर? नो मैम। नो, बिल्कुल सही है। पॉलिसी, प्लान, स्ट्रेटजीज, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, मिशन, विजन, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और जो मिडिल लेवल होते हैं वो उसके एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस पे ध्यान देते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, यानी डे टू डे एक्टिविटी को कैरी आउट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम करें, ये डिसीजन या ये प्लान लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। नाउ 33 मैम शेयर होल्डर्स। डी मुझे एक एक करके जवाब बताओ। अब पढ़ना क्या क्या है आपका रिप्लाई? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑप्शंस देख लिया, अब एक एक करके आंसर बोलिए। अर्पिता? शेयर होल्डर। यस मैम। शेयर मैम होल्डर। शेयर होल्डर्स होगा। अच्छा, मुस्कान यस मैम। क्या होगा इसका आंसर? शेयर होल्डर। रिंकू है क्लास में? रिंकू? ओके, नहीं है शायद। मैम सलोनी? क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ फिर से एक बार। फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से जो ऑड है, जैसे मैं बोलती हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल देती है ऑड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि तोता, कौवा, मैना, बिल्ली, कौन है ऑड वन आउट? बिल्ली। बिल्ली। सेम ऐसे ही है ये, ठीक है ना? इस चारों में कौन सा अलग है, कॉमन Yes. नहीं है, ठीक है ना? नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका जो, हाँ चलो, फाइंड ऑड वन आउट में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, फोरमैन एंड शेयर होल्डर्स। कौन सा है इसमें जो डिफरेंट है, कॉमन नहीं है? मैम फोरमैन। मैम फोरमैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सबको याद है, ऑप्शंस भी याद है। कैन आई कम इनसाइड द क्लास? यस चलिए, मैम। अब अपना अपना जवाब बताइए।
मैम फोरमैन। मैम फोरमैन। फोरमैन किस किसने कहा? मैम Board of directors. मैम बोर्ड ऑफ फोरमैन। डायरेक्टर्स किसका आंसर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Yes, ma'am. नाम बताइए अपना, मैं भी देख नहीं Mukul पा रही हूँ। Mehta. मुकुल, ओके मुकुल। और विनय यादव कोई हमारे क्लास में है क्या? यस मैम विनय? शायद है। ओके हाँ मैम है। ठीक है, ओके। संदीप, क्या आपका क्या जवाब था? फोरमैन। कौन है इसमें? ठीक है। प्रेम कुंज? प्रेम कुंज यस मैम। क्या है आपका आंसर, बताइए। आपने क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा? क्वेश्चन क्या है? कहाँ थे नहीं आप? देखा। सो रहे थे क्या क्लास में? वेटिंग में थे मैं। वेटिंग में थे मैं। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये लो, दिस इज द क्वेश्चन 33rd। इसका आंसर करना है। वैष्णवी आप भी देख के रखिए, एंड इफ सलोनी इज इन द क्लास वो भी देख के रखेंगी। मैम और भी फोरमैन। जो मैम बच्चे अरबाज है। Ma'am, A. Board of director. मैम फोरमैन ही होगा। फोरमैन ही होगा मैम। प्रेम कुंज आपका जवाब क्या है? I don't know. 33rd क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके मैम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसमें अब मैं आंसर बता देती हूँ। ऑड वन आउट को ढूंढना था। ऑप्शन था क्या क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, फोरमैन और शेयर होल्डर। फोरमैन। शेयर होल्डर, फोरमैन और चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। तो देखो, जितने भी है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स है एंड शेयर होल्डर, जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है, लेकिन फोरमैन इज नॉट द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई फोरमैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जिसका भी फोरमैन जवाब है वो सही है, क्योंकि दे कंस्टिट्यूट लोअर लेवल मैनेजमेंट। बाकी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसमें कौन होते हैं? सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है ना उसमें। तो शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑल आर द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अभी अभी मैंने ये डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। लोअर मैम लेवल। लोअर लेवल। लोअर लेवल। ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट लोअर लेवल मैनेजमेंट। वेरी गुड। 35th फॉर्मल। मैम इनफॉर्मल मतलब सोशल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। informal organization, बिल्कुल, a network of social relationship that arises spontaneously। ठीक है, जो स्वतः ही बन जाता है, जिसमें कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं डेलीगेटेड रहता है, कोई किसी का सीनियर जूनियर नहीं होता, अपने आप ही हम लोग अपने पसंद और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ग्रुप डेवलप करते हैं, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, 36। हेलो मैम, अंशिका वेटिंग रूम में। अच्छा ठीक है, मैं उसको एंड कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए अब। दिस इज द 36th नंबर क्वेश्चन। मैम हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी। जी हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी। सबका यही आंसर है या कोई और भी आंसर है आप लोगों के पास? ये आंसर है मैम। इसका मतलब अब तक मैंने जो पढ़ाया सब आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसका 2 फैक्टर थ्योरी है हर्जबर्ग का। कौन कौन सा नाम बताओ? मोटिवेशन थ्योरी और एक हाइजीन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी और दूसरे को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन फैक्टर। एक को बोलते हैं मोटिवेशन फैक्टर और दूसरे को बोलते हैं
क्या बोलते हैं? हाइजीन फैक्टर। ठीक है, तो एक मोटिवेटर होता है और एक होता है हाइजीन फैक्टर। बिल्कुल सही, ठीक है, आप लोग को मालूम है। 37 equity. मैक्सिमम क्वेश्चन आउटपुट, दिख रहा है? Yes, यस मैम, मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट क्यों क्यों Maximum क्यों output. क्यों? मैम ये ये सब है प्रिंसिपल्स है और वो 14 साइंटिफिक मैनेजमेंट parents 14 प्रिंसिपल बिल्कुल में सही, है मैम। और बिल्कुल मैक्सिमम सही। जो मैक्सिमम आउटपुट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रिंसिपल by FW Keller. administrative Unity of command, unity of direction, and equity all are the example of Henry Fayol's 14 Henry Fayol's principles. 14. Good. 38. Method study. मेथड बिल्कुल सही है, मैं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सब बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट। फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं क्यों भी पूछूंगी, इसलिए जो भी जिसका आंसर है आई फंक्शनल विल आस्क व्हाई। मैम ये टेक्निक, बताइए। फंक्शनल फोरमैनशिप बिल्कुल। टेक्निक है, बाकी सब Functional foremanship is the technique and all others are principle. Very good. principle। And 40th principle of specialization require डिवीजन ऑफ लेबर। गलत जवाब। एक्सक्यूज मी और मैम, किसी का कुछ? हाँ बोलिए। मैम जो 39 क्वेश्चन जो है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अच्छा, इस पे कंफ्यूजन है। हमने आपको पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ, हाँ तो क्वेश्चन इसी तरह पूछ लिया करिए। हमने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन, एक पॉइंट पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन। यस मैम। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, अच्छा कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज वो म्यूट कर लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का महाराज तो चला भाई, जो घरे नंबर लिखा ना ड्राइवर के। नैन्सी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वहां से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए, फिर कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? वहां से आवाज आ रही है। नाउ क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, तो जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसका क्या मतलब होता है? जो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ठीक है ना? उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। उसी प्रिंसिपल को हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के नाम से जनरली और फेमसली जाना जाता है, ठीक है? इट इज फेमसली नोन एज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब क्या होता है? सामंजस्य, है ना? तालमेल, अच्छा मधुर संबंध। तो सारे जो कोऑपरेशन का यही मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में अच्छे सामंजस्य होने चाहिए, अच्छा टर्म्स होना चाहिए, ताकि वो काम पे ध्यान कर सके, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और बहुत सारे बुक में आपको ये इसी नाम से मिलेगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है? डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, हार्मनी मतलब सामंजस्य। तो सामंजस्य होना चाहिए, झगड़ा नहीं, कलह नहीं, बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं। समझ में आया? यस मैम। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अभी 40th तो हो गया। 40th मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी गुड। जब हम काम को डिवाइड कर देंगे एंड हर आदमी हर बार उसी काम को रिपीटेडली करेगा तो उसको स्पेशलाइजेशन का भी फायदा होगा। 42 द वेस्ट ऑफ टाइम। To remove wastage of time. to remove wastage of time अच्छा, और किसी का कोई आंसर है? Purpose of time study to remove wastage of time, to give timely assistance, to determine fair day's work and watching time. See, reduce wastage तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो पर्पस है टाइम स्टडी का वो एक्चुअली होता है टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, यानी कितने घंटे का काम होना चाहिए।
एक दिन में कितना घंटा और वीक में कितना काम करेगा कोई लेबर, ये डिटरमाइन करना टाइम स्टडी का काम होता है कि आखिर मैक्सिमम कितना काम लेना चाहिए और कितने काम में एक टास्क को या एक प्रोडक्शन लेवल को कंटिन्यू करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो डिटरमाइन फेयर डेज। फेयर मतलब जो न्याय संगत हो, ठीक है ना, जो न्यायपूर्वक हो, वैसे डेज को। चलो ठीक है, आगे मेरे को अब क्वेश्चन पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? Ma'am, B, by experiences of Ma'am, B, management. by experiences of management. वेरी गुड, सबका आंसर है, ये सही आंसर है, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है। यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, हेनरी फ्यूल ने, जिन लोगों ने भी अपने मैनेजमेंट थ्योरी दिए हैं वो सभी ने आपको पढ़ाते सब मैंने कहा था कि सब अपनी अपनी फैक्ट्रीज में काम करते दौरान, ऑफिस में काम करने के दौरान जो उनको सही लगा उसी को उन्होंने प्रिंसिपल के फॉर्म में ले डाउन किया है। तो ये एक्सपीरियंसेस से होता है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस से होता है। 44 मैम चेंज और कुछ, which of the following is not a characteristics of bureaucratic organization? अरमान नहीं है क्लास में क्या? अरमान, शादीन, आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर? मैम चेंज। क्यों होगा चेंज? अब ये बताओ, एक मिनट में आती हूँ अंदर। चेंज क्यों होगा? मैम क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है मैम, तो ऑथोरिटी भी तो होता है नहीं आता है मैम, जो Employees को लेके हर चीज हो जाता है वो बिल्कुल, फॉलो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा चेंज। क्योंकि यहाँ पे चेंज को एंटिसिपेट नहीं करते, जो बोलते हैं बहुत रिजिडली, बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत है, तो ये काफी रिजिड होता है। बाकी जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की थियरी वो काफी फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे सिचुएशंस आता है आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ सकता है। बट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस और सीनियर सबऑर्डिनेट के पोजीशन को फॉलो करने की हिदायत दी है, दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज नहीं एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अल्टन मायो। केल्टन मायो, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नो नेक्स्ट, मैम। ओके नेक्स्ट 46। कंटिजेंसी मैम। मैम बताइए एक्टिविटीज क्या मैम, आंसर? मैम एक्टिविटीज। ठीक है, मैं और भी आंसर का वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका क्या आंसर है मैं वो वेट कर रही हूँ। और किसी का कोई आंसर? प्रेम कुंज, सुंदरम, बताइए इसका आंसर। Ma'am, D, contingency. ओके, तुम बताओ प्रेम कुंज। मैम प्रोसेस होगा।
इसलिए मैं वेट कर रही थी, मैं और चाहती हूँ कि और भी अलग अलग तरह के आंसर आए। प्रोसेस, एक्टिविटीज, कंटिजेंसी, 3 तो आंसर आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन बचा है, वो भी किसी का रिप्लाई है? बोलिए। वैष्णवी, व्हाट इज योर आंसर? मैम प्रोसेस ही लग रहा है मैम। ओके। नैन्सी? यस मैम। बताइए आप क्या इसका आंसर मैम होगा? ए एडमिनिस्ट्रेशन। मैम मैम एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है। इसका जो सही जवाब है, 1 मिनट में क्लास में आकर के बताती हूँ किसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, as what are key factors that reflect the situation of an organization referred to? ठीक है ना, यानी कि किस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो हम सिचुएशन टर्म यूज करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हमारा क्या डिसीजन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये सिचुएशन, ये कौन से की फैक्टर्स है, कौन से सिचुएशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, किस चीज को हम सिचुएशन के रूप में डिफाइन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरीके से, या प्रोसेसेस को, या एक्टिविटीज को, या कंटिजेंसीज को? ठीक है, तो किसी ने एक्टिविटीज बोला, किसी ने प्रोसेस बोला, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन बोला, किसी ने कंटिजेंसी बोला। इसका जो सही जवाब है, मेरे ख्याल से इसका सही जवाब, मेरे ख्याल से नहीं, मतलब वो पक्की बात है, संदीप ने शायद बोला था कंटिजेंसी, है ना? कंटिजेंसी इज द राइट आंसर। कॉन्टिजेंसी थियरी में हमने पढ़ाया ये था कि दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन मैनेजमेंट, कितनी भी तैयारी कर ले वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है आपके मैनेजमेंट स्टाइल में, आपके जो भी काम करने का तरीका है उसमें। हमने कॉन्टिजेंसी थियरी में यही पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, जो उस सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि क्या करना होगा। इसीलिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवरीथिंग इज ओके, बट देन यू कैन नॉट, कोई फिक्स प्रॉब्लम नहीं का सोल्यूशन नहीं हो सकता। मान लो अभी किसी एक टाइम में कोई एक सॉल्यूशन काम कर गया, जरूरी नहीं है कि दूसरे टाइम में उसी सॉल्यूशन से आप वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। देयर माइट बी डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। जो कॉन्टिजेंट होता है, जो फ्यूचर के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इस बार कौन सा स्ट्रैटेजी या कौन सा प्लानिंग काम करेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सबको अब सही आंसर पता चला? प्रोसेस लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, द राइट आंसर इज सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे। शायद अब ये खत्म ही है, लास्ट के एक आध है, देख लीजिए, एंड ये भी बहुत इजी है। मैम अ प्लेस। और भी कोई है? बोलो, और भी बच्चे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबके लिए है ये, किसी एक के लिए नहीं है। अ प्लेस मैम, अ प्लेस। ठीक है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, जो मायो, और मायो के साथ जो सहयोगी थे वो रोथेल्सबर्ग एंड डिक्सन भी थे, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया था उस काम में, इसीलिए इनका भी नाम आता है। लेकिन ये जो हॉथरॉन है वो प्लेस है। बहुत सारे लोग कंपनी से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंपनी का क्या नाम है वो आप लोग को पता है, जल्दी बताइए। नहीं पता है। पता मैम इसके बारे में। मैम HCL क्या? अरे नहीं यार, कहाँ तुम HCL पे चले गए? वेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी, शिकागो हॉथरॉन, ठीक है ना, शिकागो के हॉथरॉन में वेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी था। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नाउ 48th क्वेश्चन। समझ में आया? ये प्लेस था, ठीक है ना, दिस इज नॉट कंपनी। बहुत सारे लोग कंपनी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके क्लास में 4, 4, 5 में ऐसे कंफ्यूजन थे, तो मैं क्लियर कर दिया है आपको कि दिस इज द प्लेस, नॉट द कंपनीज नेम, नॉट इवन द पर्सन, नॉट इवन द प्रोजेक्ट। अब देखिए 48 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है।
C, complete employee view. Ma'am, Classical management theory is organization centered, is human oriented. ma'am, all of the above. हाँ, All of the above, ma'am. All of the above. ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? क्लासिकल थ्योरी किसी को याद नहीं क्या? याद क्लासिकल थ्योरी का क्या क्या वो है? मैम उसमें है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट Bureaucratic or administrative. Bureaucratic. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। यस मैम। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ के जो जवाब दे सकता है वो दो। मैम ह्यूमन ऑर्गेनाइज्ड। Human oriented, ma'am. Human oriented. अभी सबको मैं -5 कर दूंगी। थोड़ा सोच के जवाब दो। ये Organization centered. क्यों होगा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड? क्यों होगा? क्यों होगा मुझे भी बताओ। मैम ये तीनों जो क्लासिकल थ्योरी का जो काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है। और किसी का कोई जवाब? द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड। ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है। ह्यूमन सेंटर्ड कहाँ से शुरू होता है? ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच से, एल्टन मायो से शुरू होता है। उसके सपोर्ट में फिर मास्लोज, हर्जबर्ग और मैग्रिगर्स के थियरी आते हैं। एल्टन मायो इज द फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट ना, रिमेम्बर। इससे पहले क्या था? इससे पहले था, सबसे पहले था क्लासिकल, उसके बाद आया न्यू क्लासिकल, उसके बाद आया न्यू क्लासिकल में ह्यूमन अप्रोच आया। तो जो क्लासिकल थियरी है वो तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने काम को वर्कर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे हो सकता है, इस सब चीज को वो डिनोट करता है। रिमेम्बर नहीं, अब कभी भी वो ह्यूमन के मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है कोई भी थियरी? यस मैम। जल्दी बोल। नहीं करता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे थियरीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकता है, कैसे अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, कौन से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से उसका काम ज्यादा अच्छे से हो सकता है। इट नेवर टॉक्स अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोरल, इन सब चीजों के बारे में सुना आपने कभी क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी में? नहीं ना। तो देखो अब तुम्हारा बहुत सिंपल हो गया। एक है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जिससे भला हो उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं हम, एम्प्लॉयज को भूल गए हैं। दूसरा है ह्यूमन ओरिएंटेड, यानी ह्यूमन को ध्यान में रख करके हमने अपना अप्रोच बनाया। तीसरा है कंप्लीट एम्प्लॉय व्यू, यानी कंप्लीटली एम्प्लॉयज के लिए। तो ह्यूमन ओरिएंटेड एंड कंप्लीट एम्प्लॉय व्यू, ये दोनों तो लगभग सेम ही है ना? Yes. तो इसमें अलग कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड, है ना? Yes, ma'am. तो इस तरीके से सोच के नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी था, क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी में एफ.डब्ल्यू. टेलर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने हेनरी फ्यूल को पढ़ा, उसके बाद हमने मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को पढ़ा। तीनों ही थियोरी में से क्या कोई थियोरी तुम ठीक से याद करो, आर दे टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय मोटिवेशन? बात करते हैं इसके बारे में। बोलो जल्दी, यस और नो। किसी भी थियरी में इस तरीके की बात थी? नहीं थी, ठीक है ना? दे आर नॉट टॉकिंग, क्योंकि पहली बार इन मुद्दों पे जिसने बात किया था उनका नाम था एल्टन मायो, ठीक है ना? जिन्होंने ह्यूमन अप्रोच या न्यू क्लासिकल थियरी के अंदर ह्यूमन को एक अलग असेट के रूप में, अलग प्रोडक्शन के रूप में देखा और कहा कि इनको अगर आपको यूज करना अच्छे से तो इनको मोटिवेटेड करके रखना होगा, इनका मोरल हाई रहना चाहिए। और किस किस तरीके से ये मोटिवेटेड रहेंगे, इनका जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, ये
हमने आगे बहुत सारे थियरीज में देखे। तो यानी नियो क्लासिकल या फिर ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच से पहले का जो अप्रोच था वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर था कि ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज से फायदा होगा, किस चीज से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किस चीज से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कैसे हम इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इन पर फोकस था, ना कि ह्यूमन पर फोकस था। तो उस क्वेश्चन का जो सारे ऑप्शंस है, इस सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड की बात कर रहा है, बाकी तो दोनों ही ह्यूमन अप्रोच की बात कर रहा है कि क्या है ये ह्यूमन ओरिएंटेड है, यानी ह्यूमन के बारे में सोचकर लिखा गया है या फिर एम्प्लॉयज को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो हमें मालूम है कि ये थियरीज एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया था। मेजर लूप होल है क्लासिकल थियरी का कि दे मिस आउट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। समझ में आया ना? जो मेजर उस पर लूप होल है, जो उसका डिमेरिट है, वो यही है कि उसने ह्यूमन को साइड किया था। ह्यूमन अप्रोच के बारे में कहीं कुछ खास बात नहीं कही गई है। इक्विटी कही गई है, कहीं कहीं फेयर रेम्यूनरेशन की बात की गई है, लेकिन बस इतना। सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, मोरल, इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए वो उसका मेजर लूप होल्स में काउंट होता है ये चीज। और इसी लूप होल्स को खत्म करने के लिए न्यू क्लासिकल थियरी या फिर बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच आया एल्टन मायो का, और इसके बाद हमारा अभी मॉडर्न मैनेजमेंट है पीटर ड्रकर का। अब क्लियर हुआ संदीप? और अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप किसी क्लासमेट से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जिनको समझ में आ गया प्लीज वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। संदीप, आर यू इन द क्लास? यस मैम। आपको समझ में आया अभी कि वो क्वेश्चन का आंसर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड कैसे हुआ? यस मैम। ठीक है। अगर किसी को डाउट रह गया तो प्लीज आपस में भी आप डिस्कस करके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करिए। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी अटेंडेंस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 आई थिंक पूरे महीने 7 एब्सेंट है। Just find out is everything well or not. I'm a little bit concerned. ठीक है? 8 9 जिनके भी कांटेक्ट में वो हैं एक बार बात करके पता करिए सब उनके घर में ठीक है। 9 is present. 10 11 Yes, ma'am. 12 13 Present, ma'am. 14 13 present. 14 15 16 17 18 Yes, ma'am. 18 19 Yes. 20 19 present नहीं है ना? ओके 21 22 Present, ma'am. 23 24 25 Present, ma'am. 26 27 28 शिवम रोल नंबर 27 प्रेजेंट। ओके 29 मैम 24 मैम 24 हाँ हो गया सुंदर, अब मैंने बना दिया। 28 29 30 Yes, ma'am. 31 30 present 31 32 33 30 म्यूट करो जहां से आवाज आ रही है। 33 34 35 37 36 37 Present, ma'am. 30 38 Present, ma'am. 39 40 Yes, ma'am. ठीक है 41 42 43 यस 42 मैम 43 Yes, ma'am. 44. okay done 43 44 done 45 46 47 48 49
50, 51, मैम 51 क्लास में प्रेजेंट इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है। कौन है प्रेजेंट, कौन? सनाया मैम 51 रहा है। 51 प्रेजेंट है। प्रेम कुंज का बना दिया मैंने। 52,